अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल टीएम लैब। आज हम अमेज़न किंडल का जो है ना अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे। हमारे जो है ना अकाउंट क्रिएट के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसकी वजह से ओटीपी का प्रॉब्लम आ रहा था, पेज का प्रॉब्लम आ रहा था। तो वो सारे हम जो है ना आज सॉल्व करेंगे और एक अच्छे तरीके से जो है ना केडीपी अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलता हूँ जी मैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल टेक्निकल टीएम लैब पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दिया करें, ताकि आपको जो है ना हमारी फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलता हूँ जी। सबसे पहले जब भी आपने अपना केडीपी का अकाउंट ओपन करना होता है ना, तो आपने एक जीमेल अपना बना लेना है। जैसे ये देखिए, मैंने एक जीमेल जो है ना लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपना जीमेल जो है ना एक लॉगिन कर लेना है। न्यू जीमेल होना चाहिए, कभी भी उस जीमेल को आपने पहले यूज ना किया हो अमेज़न केडीपी के लिए, ठीक है। ये चीज एक। तो दूसरा पॉइंट, आपने जब भी अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो आपने टाइप करना है गूगल सर्च के अंदर अमेज़न केडीपी लॉगिन, ठीक है। या फिर आप अमेज़न केडीपी भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपने नीचे आना है और ये अमेज़न KDP.com वाली जो वेबसाइट है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने जो है ना ओपन होता है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है साइन इन एंड साइन अप का। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आप न्यू क्रिएट कर रहे हैं अपना अकाउंट, पहले आपने कभी क्रिएट नहीं किया, तो फिर आपको यहाँ पर साइन अप का भी जो है ना ऑप्शन मिलता है। तो आपने उस साइन अप पर जो है ना, अगर आप न्यू हैं तो आपने उस साइन अप पर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे ना, तो मैं यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि मेरा अकाउंट जो है ना ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट है, ठीक है। तो ये देखें, इस तरीके से ये आ जाता है, ठीक है। जब आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नहीं आएगा, ठीक है। आपके पास किस तरह का इंटरफेस आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ जी। यहाँ पर मैं करता हूँ अमेज़न केडीपी लॉगिन। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है, अमेज़न का, ठीक है। तो आपने साइन अप पर क्लिक करना होता है सिंपली। जब आप साइन अप पर क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर आपने अगर न्यू क्रिएट करना है तो आपने यहाँ पर अपनी जीमेल या पासवर्ड नहीं टाइप करने हैं, शुरू कर देना। आपने नीचे आ जाना है क्रिएट योर केडीपी अकाउंट, ठीक है। इसके अंदर आपने आ जाना है और यहाँ पर आ जाती है आपकी डिटेल्स। यहाँ पर आप अपना नेम लिखें, फर्स्ट नेम, ठीक है। बल्कि आपने अपना आईडी वाला जो है ना नेम यूज कर लेना है, फुल नेम। और नीचे आपका ईमेल जो है ना वो आपने यूज कर लेना है। जैसे ये मेरे पास ईमेल है तो इस तरीके से हम। और यहाँ पर आपने यूनिक सा पासवर्ड जो है ना यूज करना होता है, इस तरीके से आपने वो पासवर्ड भी यहाँ पर अपना यूज कर लेना है। तो जब ये आप करेंगे तो आपके सामने आपने यहाँ पर नीचे जो है ना क्रिएट कर देना होता है। तो मैं यहाँ पर जो है ना फुली यहाँ पर एक बार लगाकर आपको चेक भी करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका जो भी इशू हो ना, तो यहाँ पर मैं भी कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने जब अपनी डिटेल यहाँ पर ऐड कर लेनी है तो आपने क्रिएट योर केडीपी अकाउंट पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फिलहाल जो है ना ये देखें, अपडेट पासवर्ड वगैरह का ये ऑप्शन मांग रहा है। तो अगर इस तरह का कोई आपका इशू आता है, आपने दोबारा से अपना जो है ना केडीपी का अकाउंट जो है ना उसके अंदर अपनी डिटेल पुट करनी है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से कर लेता हूँ, वही जो है ना हमने दोबारा करनी है। तो हम फिर से करते हैं। तो जब आप इस तरह से करेंगे ना, तो आपके सामने आ जाएगा सॉल्व दिस पजल टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट, ठीक है। ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कंप्लीट जो है ना इसका इलम होना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे देखें, यहाँ पर लिखा है स्टार्ट पजल, ठीक है। आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे ना, तो इस तरह के ये आ जाते हैं आपके सामने जो है ना पिक्स का एक कैप्चा सा आ जाता है। ये आपको फिल करना है। ये जो है ना असल में सॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ऑडियो पर नीचे जो है ना क्लिक करना है। जब आप ऑडियो पर क्लिक करेंगे ना, तो आपने ये जो ऊपर ऑडियो आती है ना, ठीक है, ये एक चैलेंज होता है, ऑडियो चैलेंज, ठीक है। वो कह रहा है प्रेस प्ले टाइप द नंबर ऑफ द साउंड विद द क्राउड ऑफ पीपल, यानी पीपल जो है, लोग जो है, उनकी आवाज जो है ना उसको आपने टाइप, उस नंबर को आपने टाइप करना है। तो मैं अभी प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो ऑप्शन टू वाली हम जो है ना सिलेक्ट कर लेते हैं, क्राउड की आवाज को, ठीक है। इस तरीके से हम डन कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये थ्री स्टेप आते हैं, ठीक है। आपने इन तीनों को जो है ना सॉल्व करना है। तो ऑप्शन थ्री वाला हम जो है ना सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर दोबारा से, ठीक है। ये तीन दफा आपके पास आता है सेम। तो आपने क्राउड की आवाज को ही जो है ना फॉलो करना। तो ये देखें, हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। तो इस तरीके से आपकी वेरिफिकेशन जो है ना कंप्लीट हो जाती है पजल वाली। तो यहाँ पर आपके पास ये मांगता है आपसे इंटर ओटीपी, ठीक है।
यानी आपके ये जो जीमेल होता है ना, इस पर ओटीपी आता है, जो आपने जीमेल यूज किया होता है उस पर आपको एक ओटीपी रिसीव होता है, वो यहाँ पर आपने जो है ना पुट करना होता है। वो मैं अभी अपना जो है ना जीमेल यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे जो है ना वो ओटीपी आपको रिसीव होता है। ये देखे मेरे पास जो है ना अमेजोन की तरफ से ये ओटीपी आ गया है। ठीक है, तो मैं इसको जो है ना यहाँ से कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने इधर आना है और इधर आपने इसको पेस्ट कर देना है और नेक्स्ट आपने वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो जब आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर ये आपको क्या कहता है, न्यू मोबाइल नंबर। ठीक है, यानी अपना आप यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर और कंट्री यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी होती है। तो मैं कंट्री भी अभी आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर जो आपका प्रॉब्लम आता है ना वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ठीक है, बेसिकली तो इधर जी पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, इसको हम जो है ना इधर हम कोई भी नंबर लगाते हैं तो उस पर ओटीपी नहीं हमें रिसीव होता। ठीक है, तो अब हमने क्या करना होता है कि गूगल अथेंटिकेटर एक ऐप है, उसके जरिए हमने जो है ना इसकी वेरिफिकेशन करवानी होती है। तो उसका जो इशू आ रहा है ना वो मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि उसके अंदर क्या इशू आ रहा है। तो जब हम यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हमने वेरिफिकेशन करवानी होती है। यहाँ पर वो कहता है कि इंटर ओटीपी। ठीक है, तो इंटर ओटीपी जब हम जो नंबर हम यूज करते हैं उस पर हमारा ओटीपी रिसीव नहीं होता। तो अब हम नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम जो है ना अथेंटिक वेरिफिकेशन, गूगल अथेंटिक वेरिफिकेशन की एप्लीकेशन है, उसके जरिए हमने जो है ना इसको जो है ना वेरीफाई करवाना होता है। तो वो कैसे वेरीफाई करवाना है, उससे पहले हमने क्या करना होता है कि इसका जो है ना बारकोड ओपन करना होता है। आपने सिंपली अमेजोन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अमेजोन सर्च कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट वाली जो है ना शॉप अमेजोन वाली ये वेबसाइट, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने आ जाना। जब कुछ लोग यहाँ पर आते हैं ना तो उनका यहाँ पर जो है ना जब वो यहाँ क्लिक करते हैं अकाउंट्स पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने वेरिफिकेशन करवानी होती है लॉगिन एंड सिक्योरिटी के अंदर। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं ना, तो ये देखिए ये हमसे जो है ना जीमेल मांगता है। उसके बाद कई लोगों से ये जो है ना एक नंबर वगैरह मांगता है, लेकिन यहाँ से वो आगे पीछे नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम बैक चलते हैं। यहाँ पर देखें ऊपर लिखा हुआ है हेलो साइन इन अकाउंट लिस्ट इस, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने अपना अकाउंट साइन इन नहीं करना होता। जब आप इधर अपना अकाउंट साइन इन करते हैं ना, ठीक है, तो इधर ऑटोमेटिकली हो जाता है। कुछ लोगों का इधर साइन इन नहीं होता है। ठीक है, तो उनको फिर इस तरह का जो है ना प्रॉब्लम आ रही होती है। कुछ लोगों की यहाँ पर इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि उन लोगों का जो जीमेल होता है ना उन्होंने पहले यूज किया होता है, तो जिसकी वजह से उन्हें जो है ना दोबारा से अकाउंट वो नहीं क्रिएट कर पाते। ठीक है, वो यहाँ पर लॉगिन होता ही नहीं है बेसिकली। जब आपका एक अकाउंट एक जीमेल पर अकेडमी का बना होता है या अमेजोन का, फिर आप यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सिंपली यही है कि आपने न्यू जीमेल जो है ना वो यूज करके उस पर अकाउंट बनाना है, और अदर जो है ना अपना यूजेबल जीमेल आपने यूज नहीं करना। तो अभी हम चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जी। यहाँ पर देखें ये मेरा जो है ना इस स्टेप पर ये अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं अपडेट नो पर क्लिक करता हूँ ना, तो उस स्टेप पर ये मुझे ले जाता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ सारी जो है ना इसकी इंफॉर्मेशन। तो ये देखें जो है ना पेज का एरर दे रहा है। ठीक है, तो दोबारा से हम जो है ना क्लिक करते हैं इस पर। मैं यहाँ पर पहले जो है ना केडीपी का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ सिंपली। ठीक है, अरे बाबा वेट। ठीक है, यहाँ पर मैंने साइन इन पर क्लिक किया तो ये इस स्टेप पर आ जाता है। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ ना, तो ये मुझसे जो है ना वो ओटीपी का ऑप्शन जो है ना वो क्लियर करवाता है। अभी मैं ये अगर ओपन होता है ना तो मैं आपको दिखाता हूँ ये पेज का फिर जो है ना इशू आ रहा है। तो जनरेट बाय कोल्ड फाउंड रिक्वेस्ट आईडी, इस तरह के ये प्रॉब्लम आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इनका आप सोल्यूशन यही है कि मैं अभी आपको ये जो है ना सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि अभी मैं यहाँ पर अमेजोन को ओपन करता हूँ। ये ऑफिशियल साइट है, इसको आपने सिंपली ओपन करना है और यहाँ पर देखें, यहाँ पर हेलो जाहिब, ठीक है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपका ये जो होता है ना हेलो जाहिब या कोई भी आप नेम यूज करते हैं तो आपका वो नहीं लिखा होता। ठीक है, और इधर अगर मैं आपको दिखाऊं अमेजोन के एडीपी पर, तो
इधर जब हम आते हैं लॉग इन करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम जो है ना अपडेट नाउ पर क्लिक करते हैं। जी, तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें इस तरह का इंटरफेस आ गया है, ठीक है, सिक्योरिटी अप्रूव्ड योर नोटिफिकेशन सेंट, ठीक है, यानी कि जो आपका जीमेल होता है ना उस पर आपको एक नोटिफिकेशन सेंड करते हैं तो उसको आपने अप्रूव करना है। यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ अप्रूव करके। अभी यहाँ पर हम अपना जो है जीमेल लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन आता है अमेजोन की तरफ से, अकाउंट एक्सेस अटेम्प्ट। तो इस तरीके से देखें, दोबारा से हमने जो है ना रिफ्रेश किया तो इस तरीके से ये इंटरफेस आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है अप्रूव्ड, ठीक है, तो आपने इस पर जो है ना क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस जो है ना आपके सामने आ जाता है टू स्टेप वेरिफिकेशन का, ठीक है। तो यही बेसिकली हमने टू स्टेप वेरिफिकेशन करनी होती है। यहाँ पर हम जो है ना टाइप करते हैं अपना जो है ना नंबर वगैरह टाइप करके जो है ना हम नंबर के जरिए जो है ना करवा सकते हैं। लेकिन ये इशू आ रहा था कि हमारे नंबर पर जो है ना वो ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं पाकिस्तान जो है ना सिलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। पाकिस्तान जी, पाकिस्तान हो गया। इसके आगे हमने क्या करना होता है कि नंबर हमने जो है ना टाइप करना। जब हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो हमारा ओटीपी हमें रिसीव ही नहीं होता इस नंबर पर। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, इसके लिए आपने सिंपली क्या करना है कि आपने आ जाना है इधर, ठीक है। इधर आने के बाद आपने यहाँ पर सिंपली अमेजोन को सर्च करना है। अमेजोन को सर्च करने के बाद आपने जो है ना इसकी वेबसाइट www.amazon.com वाली इसको ओपन कर लेना है। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो रहा है लेकिन इसकी शॉर्टली मेरी पहले भी वीडियो जो है ना अपलोड है, आप वो देख इजीली भी कर सकते हैं। लेकिन ये जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहे थे उनके लिए ये वीडियो है। तो यहाँ पर लिखा है जी हेलो जाहिब, ठीक है, यानी यहाँ पर जो भी नेम होगा ना, जो जीमेल आपने बनाया होगा जिस पर आप एडीपी का अकाउंट बना रहे हैं वो यहाँ पर जो है ना आना चाहिए, ठीक है। जैसे ये आ रहा है तो ये आपने ख्याल रखना है। नीचे आ जाता है जी अकाउंट्स का ऑप्शन, आपने अकाउंट्स पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो है ना आपने लॉग इन एंड सिक्योरिटी पर आपने क्लिक कर देना है। जहां जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका लॉगिन एंड सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पर आपका अपना नेम आ जाएगा, ईमेल जो होता है आपका आ जाएगा, आगे नहीं आपका पासवर्ड वगैरह टू स्टेप वेरिफिकेशन आ जाती है। तो आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन के आगे लिखा है टर्न ऑन, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ना आपने इधर आ जाना, इस तरह का जो है ना पेज आपके सामने ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आपने यहाँ पर लास्ट में क्लिक कर लेना है। जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर ये वाला आपके सामने पेज आ जाता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने नीचे वाला जो है ना ऑप्शन, क्योंकि हमारा जो ओटीपी का नंबर के जरिए हम करते हैं ना, ये हमारे पास टू जो है ना फार्मूलेज है। ऑथेंटिक क्रिएटर जो है ना, ये ऐप है गूगल की, उसके जरिए, और दूसरा ये जो है ना हमारा नंबर होता है उसके जरिए हम वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। लेकिन ये नंबर के जरिए तो हमारी हो नहीं रही क्योंकि हमें ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा। तो हमने अब क्या करना है कि हमने इस ऐप के जरिए जो है ना ऑथेंटिकेटर ऐप, इसके जरिए अभी वेरिफिकेशन करवानी है। तो हमने इस पर क्लिक करना है। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है और ये क्यूआर कोड होता है, इसको आपने स्कैन करना है। तो इसको स्कैन कैसे करना है, चलते हैं जी मोबाइल की स्क्रीन पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको स्कैन किस तरीके से करने हैं और वो कौन सी ऐप है। चलते हैं जी मोबाइल की स्क्रीन पर। जी, सो गाइज हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। हम मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आपने सिंपली अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर के अंदर आपने यहाँ पर जो है ना सर्च करना है गूगल ऑथेंटिकेटर, ठीक है। ये ऐप है, इसको इसको आपने क्या करना है कि इसको आपने इंस्टॉल कर लेना। मेरा फिलहाल इंस्टॉल है तो हमने क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपने सिंपली इसको जो है ना इधर आ जाना है और इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि इधर जो है ना आपने क्लिक करना है और स्कैन क्यूआर कोड ये जो लिखा हुआ है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। सो क्लिक करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, आपने इस क्यूआर कोड को जो है ना स्कैन कर लेना है इस तरीके से। जब आप स्कैन करते हैं तो आपके सामने जो है ना ये आपको पासवर्ड जो है ना बताता है। तो आपने ये वाला पासवर्ड जो होता है ना ये आपने इधर इंटर कर देना है, उधर जाकर आपने उस पेज पर, ठीक है, वो आपने इधर इंटर कर देना है जी। यहाँ पर ही आपने सिंपली नीचे इंटर कर देना है। तो मैं अभी इंटर कर देता हूँ यहाँ पर। तो जैसे ही आप ओटीपी इंटर करते हैं ऑथेंटिक वेरिफिकेशन में, जो आपका ऐप के अंदर कोड आता है, जो क्यूआर कोड को आप स्कैन करते हैं तो आपका जो ऑथेंटिकेटर ऐप है ना उसके अंदर कोड आता है, ठीक है। वो आपने कोड ही वहां पर पुट करके वेरिफिकेशन करवानी है। तो वो जब आप पुट करते हैं नेक्स्ट आपके पास सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है, ठीक है, आथर पब्लिशर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आता ही आपने यहाँ पर इंडिविजुअल पर क्लिक करना होता है, नीचे आ जाता है डेट ऑफ बर्थ। तो आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ जो होती है ना उसको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं जी। तो यहाँ पर आपने सेट करना होता है। इसके अलावा बाकी नेक्स्ट आपका आ जाता है जी कंट्री ऑफ रीजन। तो यहाँ पर आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद आ जाता है आपका लीगल नेम।
तो आपने अपना आईडी वाला नेम जो होता है ना वो पुट करना है, और नीचे एड्रेस लाइन 1 2 ये आपने पुट कर लेना है। नेक्स्ट आपकी आ जाती है सिटी, यानी आपने अपनी सिटी का नेम जो है ना वो पुट करना है। रीजन के अंदर आपने क्या करना है, अपना सूबा जो होता है ना आपका वो आपने पुट करना है। और नेक्स्ट पोस्टल कोड आ जाता है। पोस्टल कोड के अंदर आपने क्या करना है कि अपनी कंट्री का पोस्टल कोड आपने लगाना होता है। पोस्टल कोड कैसे निकालते हैं, पोस्टल कोड आप बेसिकली जो है ना आप अपने गूगल से भी निकाल सकते हैं, इजी है बिल्कुल। मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ कि पोस्टल कोड कैसे निकालते हैं। आप अपनी सिटी का नेम लिखें, जैसे है जी, हम लिख देते हैं जी गाजियाबाद पोस्टल कोड, ठीक है, यानी ये हमारी सिटी है ना, तो हमने इसका नेम लिखना है। तो ये इस तरीके से आपका जो है ना पोस्टल कोड आपको दिखा देते हैं, ठीक है। गूगल पर आपको इजीली मिल जाता है, एरियस के लिहाज से मिल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपकी आगे आ जाती है जी ये गेटिंग पेड। तो मैं फिलहाल इसको जो है ना कर लेता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं जी। जी, तो आपने डिटेल पुट करने के बाद सिंपल आपने आ जाना है गेटिंग पेड पर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप वो कहता है टेल यू अबाउट योर बैंक, ठीक है। यानी आपका जो पियोनियर का बैंक होता है ना, पियोनियर अकाउंट का, वो आपने यहाँ पर ऐड करना होता है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर आपके पास फिलहाल नहीं होता तो इसका कोई इश्यू नहीं होता। अगर नहीं है तो आप मतलब के बगैर जो है ना बैंक के भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपके पास बैंक नहीं है, अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पर आई डोंट हैव अ बैंक पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपने आ जाना है और इसको सेव कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। जब ये सेव हो जाएगी ना तो आपने सिंपली यहाँ पर कंप्लीट टैक्स इन्फॉर्मेशन पर आ जाना है। तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर कुछ इसकी सेटिंग होगी, तो वो सेटिंग भी आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इंडिविजुअल ऑटो ही सिलेक्ट होता है, नेक्स्ट आपका आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूएसए सिटीजन, तो हम यूएसए से नहीं है तो हम यहाँ पर नो करेंगे, ठीक है। और इधर आपकी जो है ना लैंग्वेज आ जाती है, तो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ये भी पहले सेलेक्ट होती है। नीचे आपका ये जो आ जाता है ना, यहाँ पर भी आपने नो ही कर देना। और नीचे आपके पास ये आपका नेम आ जाता है, आगे अब वो कहता है कंट्री ऑफ सिटीजन, तो आप यहाँ पर अपनी कंट्री जो है ना उसको सिलेक्ट कर लें। जैसे हम पाकिस्तान से है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर वो आपको ऑप्शन देते हैं, अगर आपकी डिटेल के अंदर कोई इशू वगैरह है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, एडिट पर क्लिक करके। अगर आपने कोई मतलब मिस्टेक की होती है तो आपको बाद में जो है ना पता चलता है कि मैंने ये मिस्टेक कर दिया, तो आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके दोबारा से जो है ना वो एडिट कर सकते हैं। नीचे आ जाता है आई हैव अ नन USCTIN, ठीक है। तो हमारे पास नहीं होता TIN, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर NONE नन टाइप कर देंगे। तो उसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। नीचे वो आ जाता है कंट्री ऑफ टैक्स, तो हम यहाँ पर पाकिस्तान को सिलेक्ट रहने देंगे और आगे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से जो है ना आपके सामने एक फॉर्म सा आता है, तो आप नीचे आ जाना है लास्ट में और यहाँ पर आपने इसको टिक कर लेना है। और नेक्स्ट आपसे सिग्नेचर मांगता है, तो आपने अपने नेम के जो है ना सिग्नेचर वो आपने करने होता है, जो भी आपका नेम होता है, ठीक है। तो हमने जो भी यूज किया होता है वो हमने जो है ना यहाँ पर टाइप करना। जैसे मैंने ये यूज किया हुआ है, ठीक है, इस नेम पर मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ सिंपली कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो पेस्ट करने के बाद ये कह रहा है जी रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर हम जो है ना इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे आपकी जो है ना वो डेट आ जाती है ऑटोमेटिकली, और यहाँ पर सेंड एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। तो जब हम सेंड एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू पर, तो यहाँ पर देखें इस तरह का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाता है। इसको अगर आप चाहें तो सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ना करना हो तो कोई इशू नहीं है, नीचे आ जाना, सबमिट फ्रॉम पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है ना ये सारा सिस्टम इस तरह से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाता है एग्जैक्ट इंटरव्यू, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपका अकाउंट जी फुली जो है ना क्रिएट हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इस तरह से ये दोबारा से जो है ना आपके सामने इंफॉर्मेशन ओपन हो जाती है। तो आपने सिंपली यहाँ पर बुक सेल्फ पर क्लिक कर देना है। जब आप बुक सेल्फ पर क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारा अकाउंट जो है ना फुली क्रिएट हो गया। यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आ रहा अपडेट वाला, ठीक है। तो अब आप चाहें तो यहाँ पर जो है ना क्रिएट पर क्लिक करके अपनी बुक्स को पब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दोबारा जो है ना करते हैं अपना पियोनियर अकाउंट आप ऐड करना चाहें, तो उसके लिए भी आप अपना अकाउंट जो है ना यहाँ पर क्रिएट करना चाहें, तो यहाँ पर क्या करना होता है कि अपना जो पियोनियर अकाउंट है ना वो आपने ऐड करना हो, बाद में कभी भी करना हो तो आपने सिंपली योर अकाउंट पर क्लिक करना होता है। और यहाँ से जाकर अपनी इंफॉर्मेशन के अंदर आप चले जाते हैं और वहां से आप इजीली जो है ना उसको ऐड कर सकते हैं बाद में भी। तो यहाँ तक जो अगर आपका कोई भी मतलब क्वेश्चन वगैरह होता है तो आप मुझे बताएं कि हमें जो है ना, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली आजकल बहुत सारे जो है ना इश्यूज चल रहे हैं।
तो इसलिए जो है ना काफी इसके अंदर मसले आ रहे हैं अकाउंट क्रिएट करने के। फिर भी अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स करें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वो लाइक भी करें। और अगर मतलब कि आपको ये तरीका जो है ना लंबा लग रहा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना अपना एक दूसरी वीडियो का लिंक दूंगा, अकाउंट क्रिएट, अमेजोन केडीबी का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैंने अभी फिलहाल उसका जो है ना लेक्चर अभी अपलोड किया है कुछ ही दिन पहले। तो वो मैं उसकी लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप सिंपली उस पर क्लिक करें। और अच्छा तो शॉर्टली जो है ना उसमें मैं बताया हुआ है कैसे वो जो है ना सारा प्रोसेस करना है। तो उससे आप इजीली जो है ना अपनी वीडियो क्रिएट कर लेंगे। तो आप मिलेंगे जो है ना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।